नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पूर्णिमा तिथि का दिन धन को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा दिन और उपयुक्त दिन होता है। ऐसा मानते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी इस पृथ्वी पर विचरण करती है और जिस घर में पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं उसके घर में धन आकर्षण निश्चित रूप से होता है। आप लोगों ने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। जिस घर में आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार मां लक्ष्मी को आकर्षित किया जाता है उस घर में मां लक्ष्मी का निवास निश्चित रूप से होता है। और पूर्णिमा तिथि एक ऐसा दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से निश्चित रूप से जीवन में जो धन की समस्या है वो धन की समस्या दूर हो जाती है। खास करके माघ पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। माघ पूर्णिमा के दिन आपको कुछ चीज़ अवश्य कर लेना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना है ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या नहीं करना है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गलती पूर्णिमा की पूरी पूजा को निष्फल कर देती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या अवश्य कर लेना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे माघ पूर्णिमा पर ये चीज़ अवश्य कर ले, बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पूर्णिमा या पूनम के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है, साथ ही यह दिन माता लक्ष्मी को भी विशेष प्रिय होता है। पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय का विशेष और अति शीघ्र प्रभाव आपके जीवन में मिलता है। जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। जीवन की धन की कमी है, कर्ज है, कोई भी समस्या हो, पूर्णिमा के दिन उपाय करने से आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। हम आपको पहले ये बताएंगे कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, उसके बाद में ये बताएंगे कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या निश्चित रूप से करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए, माघ पूर्णिमा के दिन खास करके। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान अवश्य करें, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान आप अवश्य करें। पूर्णिमा के रात तुलसी पूजन अवश्य करें और तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य लगाएं। ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पूजन का सफल नहीं होता और माघ पूर्णिमा के दिन चूंकि भगवान विष्णु की पूजा अति महत्वपूर्ण है, इसलिए तुलसी पूजन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए रात में तुलसी के पास कम से कम एक दीपक आप अवश्य जलाएं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो आप सुबह उठ करके पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अवश्य अर्पित करें और लक्ष्मी को घर पर निवास करने के लिए मन ही मन आमंत्रित करें। इससे लक्ष्मी कृपा आप पर सदा बनी रहेगी और आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर मिश्री डाल करके आप बना लीजिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को भोग इस खीर से आप लगाइए और उसे प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कीजिए। इससे धन के आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। पूर्णिमा की रात घर में महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। रात्रि के समय पूर्णिमा की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिलता है। बस अपनी इच्छा रख करके पूजा कीजिए और देखिए किस तरह से आपको फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आपको याद रखना चाहिए कि मां लक्ष्मी के चित्र या फोटो पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक करें। उसके बाद अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं रहती। एक बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से पुनः निकाल करके माता लक्ष्मी के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें और फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। अगर आप ऐसा हर एक पूर्णिमा के दिन करते रहते हैं तो आप देखिए किस तरह से आपकी जीवन बदलती है। जो भी इंसान
धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहा है, उसे पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय एक मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, या दूसरा मंत्र है ओम एम क्लीम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी धीरे धीरे कम होने लगती है। सिर्फ आप माघ पूर्णिमा के दिन ये चीज़ कीजिए और देखिए कि किस तरह से आपके जीवन में समस्या की जो समाधान आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन हर एक पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय करेंगे तो कभी भी आर्थिक परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगा। माघ पूर्णिमा के दिन आपको किसी हनुमान मंदिर या घर के पूजा घर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। तो अगर जीवन के संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो हनुमान मंदिर या घर में हनुमान जी के सामने चमेली तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, हर एक पूर्णिमा के दिन आपको शिवलिंग की पूजा अवश्य करना चाहिए। इसके साथ घिसे हुए सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से कलह और अशांति दूर हो जाती है, सुख संपत्ति का घर में आगमन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति का आगमन हो और घर से कलेश अशांति दूर हो, तो भगवान शिव की पूजा भी पूर्णिमा के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से बना तोरण बांधने पर घर के वातावरण में शुभता आती है और लक्ष्मी का आगमन भी होता है। यदि कोई भी इंसान मानसिक तनाव या मानसिक परेशानी में रहता है तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अपने हाथ से खीर बना करके गरीब बच्चे या लोगों को खिलाने से मानसिक तनाव या मानसिक परेशानी दूर हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में बहुत सारी मानसिक तनाव होते हैं। अगर आपके जीवन भी ऐसा है तो आप ये उपाय कीजिए, जीवन से परेशानी दूर हो जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन मंदिर में जा करके माता लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करना चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में अस्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। ये उपाय आप हर एक पूर्णिमा के दिन करें कम से कम, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि धन की वर्षा होगी, लेकिन इतना धन जरूर होगा कि आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। पूर्णिमा के दिन दीप दान का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर नदी हो, तालाब हो, गंगा नदी हो, वहां पर आप दीप अवश्य जलाइए। एक दीप पतरी पर रख करके आप पानी में भी उसे बहा दीजिए। ऐसा करने से आपको अत्यंत पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है और जीवन की हर समस्या भी दूर हो जाती है। दूसरी चीज जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूर्णिमा की रात में हर पूर्णिमा के दिन 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखने से आंख की ज्योति बढ़ती है। पूर्णिमा के दिन सुबह के समय हल्दी में थोड़ा पानी डाल करके घर के मुख्य दरवाजे या प्रवेश द्वार पर ओम या स्वास्तिक भी आपको अवश्य बनाना चाहिए। और ये चीज़ आपको हर एक पूर्णिमा पर करते रहना चाहिए, चाहे वो माघी पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, चाहे कोई अन्य पूर्णिमा हो। हर एक पूर्णिमा पर अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप देखिए किस तरह से आपके घर में अच्छी अच्छी खुशखबरी आने लगती है, धन का आगमन भी होने लगता है। पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप वहां भी जला सकते हैं और ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। कम से कम अगर आप पूर्णिमा के दिन शिवलिंग के पास दीपक भी जलाते हैं तो उससे भी आपको धन का आगमन निश्चित रूप से होता है। भगवान कुबेर को भी धन का आगमन शिवलिंग के पास दीपक जलाने से ही हुआ था। इसलिए आप ध्यान रखिए, हर एक पूर्णिमा के दिन शिव मंदिर में अगर आप दीपक जलाते हैं शिवलिंग के पास तो निश्चित रूप से आपको धन का आगमन होना ही होना है। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी सब मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभदायक रहती है। यदि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के प्रकाश की किरणें गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो उस महिला का गर्भ भी पुष्ट होता है और बच्चा बहुत ही ज़्यादा सुंदर, कोमल और तेजस्वी बच्चा होता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष रूप से कुछ समय के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी में अवश्य ही रहना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण
बहन और बुआ को अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा दान अवश्य करना चाहिए। जो भी आपकी बहन है, जो बुआ है, उसको दान करने से बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखने, अपने बहन और बुआ को समय समय पर दान करते रहे, खास करके पूर्णिमा के दिन तो आपको अवश्य करना चाहिए। मैंने आपको बताई कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या अवश्य करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, खास करके माघ पूर्णिमा के दिन आपको क्या नहीं करना है। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को प्रेम पूर्वक लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो कभी भी भूल बस पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध ना बनाएं। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन जुए, शराब, नशे एवं क्रोध एवं हिंसा से भी आपको दूर रहना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूल कर भी आपको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जा सकती है। पूर्णिमा पर घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप ध्यान रखें, अगर इस दिन आपने झगड़ा कर लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अच्छा नहीं होता है। खास करके पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपको घर में शांति बनाए रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन गरीब और असहाय लोगों का अपमान आप नहीं करना चाहिए। किसी भी बुजुर्ग का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस दिन देवता किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। खास करके माघ पूर्णिमा के दिन तो आप बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। माघ पूर्णिमा के दिन किसी जानवर को ना तो सताएं और ना ही मारें, क्योंकि ऐसा करने से आप इस दिन पाप के भागीदार बनते हैं। कुछ लोग रोड पर चलते हैं, कुत्ते को मार देते हैं, गाय को मार देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे आपके जीवन में आपका भाग साथ नहीं देगा। पूर्णिमा के दिन आपको ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे को ना तो उखाड़े और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन किसी भी देवी या देवता का बिल्कुल भी अपमान न करें, नहीं तो आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपका भाग भी आपका साथ नहीं देता है। इन चीज़ों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। तो मैंने आपको बताई कि पूर्णिमा के दिन आपको क्या अवश्य करना चाहिए और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पूर्णिमा के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ को समझ करके पूर्णिमा के दिन ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन में लक्ष्मी और धन का आगमन निश्चित रूप से होता है। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।